कि सर जी हम मैथ्स कैसे करें, रीजनिंग कैसे करें और साइंस कैसे करें। देखो, एक तो आधे से ज्यादा यूट्यूबर्स में क्या दिक्कत है, खुद कभी कोई एग्जाम निकाले नहीं, खुद कोई एग्जाम निकाले नहीं और आकलन करेंगे कि हम इस एग्जाम का आकलन कर रहे हैं, तो एक दिक्कत है। आज मैं व्यापम में या व्यापम के जितने छात्र आप मुझसे जुड़े हैं, क्यों जुड़े हैं? क्योंकि जब मैं जॉब में था तब से आप लोग गाइड कर रहा हूं। कितने लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं बहुत पहले से? 2 साल पहले से देख रहे हैं। जब मैं जॉब में था, जब मैं ट्रेनिंग में था, तो ट्रेनिंग के छुट्टियों में जब आता तब मैं वीडियो बनाया करता था। बहुत पहले गोला फेंक कैसे करना है, डिपार्टमेंट की न्यूज दिया करता था आपको मैं। तो हमने जब एग्जाम को निकाला तो उसके पीछे कुछ स्ट्रैटेजी थी। ऐसा नहीं था कि हम बहुत एकदम, हम भी आपके जैसे मस्ती करते थे, मस्ती में रहते थे और तैयारी करते थे। तो एग्जाम्स को निकालने का, व्यापम का एग्जाम निकालने का जो मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है, 3 एग्जाम्स मैंने निकाले। एक में हाइट से बाहर हुआ और 2 में सिलेक्शन लेकर के मेरे पास जॉब भी किया, कुछ दिन सैलरी भी लिया, क्योंकि तैयारी किया, सैलरी लूंगा ना सरकार से, फिर छोड़ करके चला आया। तो कहने का मतलब कुल ये है कि आपका मैथ, रीजनिंग और साइंस ये बहुत बड़ा फैक्टर है मेरे दोस्त, बहुत बड़ा फैक्टर है। और उसके बाद एक फैक्टर एमपी में है, एमपी जीके का, ठीक है, उसका रोल बाद में आता है। हाँ जी सर, 2 साल पहले, बिल्कुल। तो जो छात्र मुझसे जुड़े, क्योंकि मेरा चैनल बहुत पहले से डेड हो चुका था, जॉब लगी तो मैं चैनल छोड़ करके जॉब करने, 2 साल जॉब किया। कुछ दिन पहले जॉब किया कहां? फॉरेस्ट में, और फिर कुछ दिन क्या किया? जेल में। जंगल और मंगल दोनों जगह जॉब करके आ चुके। और इतना पता हो चुका कि अपनी क्षमता क्या थी पढ़ाने की, अपन से जॉब नहीं हो पाई। तो ना तब दुख था ना आज दुख है, आज भी हम हैप्पी हैं। और जॉब कभी छोटी और बड़ी नहीं होती है, जॉब जॉब हुआ करती है। क्योंकि कांस्टेबल का काम डीएम नहीं कर सकता और डीएम का काम कांस्टेबल नहीं कर सकता दोस्त। एक पटवारी की औकात कलेक्टर नहीं जान सकता, एक पटवारी करता क्या है। मैं फॉरेस्ट में था तो 12 किलोमीटर का रेंज मुझे दिया गया था। उस 12 किलोमीटर का प्रधानमंत्री था मैं। उस 12 किलोमीटर में अगर एक भी पत्ता टूट जाएगा तो उसका रिस्पॉन्सिबल मैं हूं, और एक भी व्यक्ति अगर उसमें आ गया मेरे रेंज में, ध्यान रखना, करता धरता मैं हूं। जेल में था तो एक मेरे को पूरा एक आकब खंड मिलता था, इस खंड की सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी है। जब तक मेरी परमिशन ना हो, तो चाहे वो कैदी कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कितना ही बड़ा फन्ने खा क्यों ना हो, बिना मेरी परमिशन के उठ नहीं सकता। ये कुछ लोगों के दिमाग में होता है छोटी जॉब बड़ी जॉब। मैं कहता हूं जॉब सिर्फ जॉब होती है। तभी ना यार मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी मेंस लिखने वाला छात्र जेल प्रहरी की नौकरी करने पर मजबूर होता है, क्योंकि जॉब नहीं। फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी करने को मजबूर होता है। तो पहली बात दिमाग से हटा दो कि जॉब छोटी होती है या बड़ी, जॉब जॉब होती है। अब बहुत अच्छे से दिमाग में इस चीज को रखेंगे कि हम इन सब्जेक्ट्स को कैसे करें। जो मेरा अनुभव इतने सालों का, वो मैं आपको एक बार शेयर कर दे रहा हूं। आपको थोड़ा रिलैक्स मिल जाएगा। रिलैक्स मतलब नहीं कि जाके घोड़ बांट के शेर सोने लगो, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है मैथ, सबसे पहले मैथ का, क्योंकि हलवा बना रखे हैं। मैं मान के चलता हूं मैथ एक हलवा है। हलवा मतलब खाओ पियो पचाओ। एक ऐसा छात्र जिसने मैथ जीवन में भी नहीं पढ़ी, वो भी मैथ में अच्छा स्कोर कर सकता है। ये जितनी हवा बनाई गई ना मार्केट में, फालतू बात है। तुमसे आती काउंटिंग, मुझसे आती काउंटिंग। तुमसे आता गुणा, मुझसे आता गुणा। गुणा भाग जोड़ घटाने से बाहर मैथ हो तो बता दो मुझे। उसके बाद है सिर्फ और सिर्फ समझ और शॉर्ट ट्रिक में फार्मूले। आपको पता है कि मैथ्स का 60% ऐसा पोर्शन है कंपटीशन का जो सिर्फ शॉर्ट ट्रिक से चलता है। किससे चलता है? गलत लिखते जाओ बिल्कुल कि मैथ को हम 40 नंबर के मैथ को हम कवर कैसे करें। तो मैथ का जो 60% हिस्सा है उस किससे चलता है? शॉर्ट ट्रिक से चलता है कंपटीशन मैथ्स का। मतलब अगर आप शॉर्ट ट्रिक्स आती है तो कर लेंगे आप। तो मैथ्स का अगर सबसे पहले पोर्शन की बात करें, चलो मैं सबसे पहले इस मैथ के पोर्शन को उठाता हूं। तो मैथ का पोर्शन एक अपने आप में बड़ा दामदार रहता है। इसमें 40 क्वेश्चन आपके आते हैं। 40 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन ऐसे हैं, ठीक है,
जो सभी स्टूडेंट कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं आसान प्रवृत्ति। आसान, एक एग्जांपल दूं, 30, 40, 50, 60, 70 का औसत क्या होगा? यह प्रश्न है, एग्जाम में प्रश्न है। 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40 का वो क्या चाहता है? वो आपको चाहता है क्या? सिर्फ आपको टाइम वेस्ट करना हो। अब एक तरीका है, जिसको शॉर्ट ट्रिक नहीं आती या कुछ नहीं आता, पहले उसको जोड़ेगा फिर घटा, तब तक टाइम निकल रहा है। वो तो 40 क्वेश्चन में अगर देखोगे एक क्वेश्चन को 5 मिनट लगा दे तो मैथ ही में रह जाएगा बेचारा। फिर क्वेश्चन का लेवल जो होता है इतना आसान होता है कि मतलब आप चाहे परसेंटेज का उठा के देख ले, किसी भी चीज का उठा के लेते, बहुत ही आसान प्रवृत्ति के 20 प्रश्न होते हैं। सवाल आता है इस 20 में, इस 20 में 10 से 12 प्रश्न होते हैं आपके एडवांस के, और 8 से 10 प्रश्नों की संख्या होती है मॉडरेट लेवल की। मतलब ये 12 प्रश्न आपके एडवांस हैं, और जिसके आप एडवांस कहते हैं, मैं मानता हूं सिर्फ छलावा किया जाता है स्टूडेंट के साथ एडवांस का नाम लेके। अरे मेंसुरेशन 8वीं में नहीं पढ़े रे तुम, 10वीं में नहीं पढ़े, 12 का एडवांस? कौन सी बात हुई एडवांस की? क्या थे वो? क्या भूल गए क्या 10वीं क्लास? वहीं से तो प्रश्न है, बस घुमा फिरा के देना है उसको। और जितना भी घुमाए फिराए, आपको पता है कि चतुर स्टूडेंट ज्यादा है, स्टूडेंट के पास भर भर के क्या है? शॉर्ट ट्रिक्स है। तो जो एडवांस का छलावा, इसको बंद करो। एडवांस 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 चिल्लाते रहते हो। सिंपल है, कह रहा है कि एक गोले के त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। क्या कह रहा है? एक गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। अब यह कह रहा है कि एक और बड़ा सा गोला बना दो इसमें, अब इसकी त्रिज्या दे देगा। क्वेश्चन पूछ लेगा, बताइए कि इसमें कुल कितने क्या है गोले भरे जा सकते हैं? या एक बड़ा सा गोला दे दिया, आप बोले बताओ छोटे गोले कितने बनाए जा सकते हैं? तो क्या मतलब, कौन सी ऐसी चीज है मेंसुरेशन में? ऐसा क्या है कि इतना बड़ा पहाड़ है? आपकी क्षमता से बड़ा कुछ भी नहीं है। और आप जितने भी वीक स्टूडेंट हैं, तब भी आपका 20 प्लस 8 कितना? आप कम से कम 25 नंबर तो आप सामान्य तरीके से मैथ्स में ला रहे हो ना। मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनको लगता है मैथ से डर लगता है। मेरी बात समझ आ रही है? देखिए यार, मेरा काम है स्टूडेंट्स को बुद्धि में सकारात्मकता लाना। मैं हवा नहीं बनाता। मैं खुद 30 से 40 सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। कई बार बच्चे मुझे कहते हैं, सर आपने सब्जेक्ट को हलवा समझ रखा, कुछ भी पढ़ा देते हैं। क्यों ना पढ़ाएं? मैं ईश्वर का बनाया हुआ जीव हूं यार। इंसान के एक गुणसूत्र में कितने डीएनए होते हैं सोचो, कितने जीन होते हैं, और एक जीन में 1 लाख किताबें स्टोर की जा सकती है। कितनी? 1 लाख किताबें। तो मेरी क्षमता तो इस ब्रह्मांड के पार है, तो मैं क्यों अपनी क्षमता करूं? तो मुझे ऐसी हंसी भी आती बच्चों पर कि अपनी क्षमता तो खुद बांध रखे हैं, दूसरे की क्षमता को भी क्या करते हैं? आकलन करने का प्रयास करते हैं, जो कि उनकी औकात से बाहर है। हम सबको अपनी औकात बनानी होती दोस्त, होती नहीं, क्योंकि होती तो असीम है। कोई छोटा बनाता है, कोई ज्यादा बनाता है। क्लियर हो गया? तो प्लीज इस बात का पहले अच्छे से दिमाग में रखें कि आपका 25 नंबर एक सामान्य से व्यक्ति का हो सकता है। आपको दिक्कत है, आपको लगता है कि नहीं मुझे क्लास लेने में दिक्कत है, मैं कहीं जा नहीं सकता, गोविंद सर के लेक्चर डाले हुए 500 रुपए में, पूरा लेक्चर, लगभग 120 लेक्चर डाले हैं उन्होंने। 5-7 बार कांस्टेबल का एग्जाम निकाला है। चौहान एकेडमी डाउनलोड करी, वहां उनके गोविंद सर लेक्चर डाले हुए हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर पढ़े हैं, बेसिक भी और एडवांस भी। कर लीजिए। अगर आपको लगता है नहीं टीचर सामने पढ़ाए, नीलेश सर ही इज द बेस्ट वन। जितना तरीके से समझाते हैं वो, जितने तरीके से लोगों को पढ़ाते हैं, शाम को 3 बजे क्लास देते हैं, आप लाइव क्लास उनकी ज्वाइन कर लीजिए। आपका मैथ्स का भूत खराब हो जाएगा। क्योंकि तुम ध्यान रखना, इसमें जितने भी 75 बैठे हैं ना, जितने अपने आप को समझते हैं मैथ में प्रकांड पंडित है ना, ये सब बेवकूफ बनाने वाली बात है। 40 में 40 तो उनके पप्पा का भी नहीं आ सकता। इतना प्रेशर होता है दोस्त एग्जाम का कि 2-4 क्वेश्चन, कितना भी बड़ा मैथ्स का पंडित हो, कितना भी बड़ा,
वो फेंकने वाली बात अलग है कि मेरे 100 में 98 थे। प्रेशर, हम सब इंसान हैं और सब बेरोजगारी के आलम में डूबे हुए हैं। तो 40 में 40 नहीं कर पाएगा, तब वो भी कम से कम 2-4% छोड़ेगा, मतलब 35। हम कितना किए? 25, एक एन एवरेज। पर रीजनिंग नहीं छोड़ेंगे हम, क्योंकि रीजनिंग कितनी की है? 29 से 30 नंबर की। तो रीजनिंग हम मारेंगे कितना? चलो वहां भी 25 का कोशिश करो, 25 को बता, 25 कितना हो गया टोटल? 50 हो गया। अब जिनसे मैथ नहीं बनती उनकी अक्सर मेमोरी बहुत तेज होती है। क्या रखते हैं? जीके और साइंस। क्या रखते हैं? दबा के रखते हैं जीके। मैं कह रहा हूं 15 नंबर का फिक्स है साइंस, तो 15 नंबर के फिक्स साइंस में मैं कह रहा हूं 10 तो लाओगे, 10 लाओगे, 12 लाओगे, 15 लाओगे, क्योंकि 15 में 15 नहीं आएंगे। आप इतना लेवल का मटेरियल पढ़ते नहीं हो। चौहान अकेडमी के पढ़ोगे तो हो सकता है 15 में 14-13 तक आ जाए, क्योंकि इतना ज्यादा उसमें चीजें हैं। पर उसको पचा लो, तब तो पचा ही नहीं पाते उसको। चिल्लाने लगते हो, चिल्ला चूट, अरे ये तो पीएससी लेवल का, दादा हमारे एग्जाम में नहीं आएगा। तो तुम ही डिसाइड कर दो तो क्या पीएससी लेवल का, तो मैं क्या करूं इसमें? मैं तो पढ़ा रहा हूं, मैंने तो नोट्स दे रहा हूं आपको। तो यहां पर जो चीजें हैं, अगर आप पाते तो कितने हो गए टोटल? 60 है आपकी सेफ स्कोरिंग जोन है। अभी आपने कितने में, 85 में कितने नंबर लाए? 60 नंबर। क्या सिलेक्शन हो जाएगा? बहुत दूर दूर तक है। ये आपके सिक्योर नंबर है, मतलब आपने अपने एग्जाम के लिए एक 60% की तैयारी कर ली आसान से। आपको और चाहिए सिर्फ और सिर्फ 20 नंबर। कितने नंबर? 20 नंबर। तो वो मिलेंगे आपको आपके 15 के जीके में से 10, तो कितने हो गए? 70 नंबर। और अब जो रात में इतना खा के सो जाते हो, उस 10 नंबर के लिए फाइट करनी पड़ेगी। रीजनिंग से निकालने पड़ेंगे 3 नंबर, साइंस से निकालने पड़ेंगे 2 नंबर, मैथ से निकालना पड़ेगा 1 नंबर। कितना हुआ? $76 हो गए। आ गए लाइन में, आप मेरिट में आ गए, उसके अंदर आप एंटर कर गए, आप आ गए ना। ये मैं तब बोल रहा हूं जो आपको इतना चिल्ला चूट नहीं मचाना मैथ्स के लिए। और अगर आपने थोड़ी मेहनत कर ली दोस्त, तो 40 में अगर इसको आपने 25 की जगह कहीं 30 कर दिया तो 81 नंबर हो गए। सुनने में तो बड़ा मजा आ रहा है, वाह हरी क्या कथा चल रही है। बस गुरु जी प्रसाद दे दीजिए, खुद मजा आ रहा है। क्या कितना आसान है, वाह। इतना आसान भी नहीं है। तो आप गुरुजी फिर बताइए, मार्गदर्शन करें, आसान कैसे होगा जी। 40 नंबर मैथ्स के लिए अगर आप लोग सोचते हैं कि आपके पास किताब है उससे सिलेक्शन हो जाएगा, तो मैं कहता हूं बहुत फरेब में हो आप। चाहे आप ऑनलाइन क्लास लो, जिसकी पसंद आती है आपको क्लास इस पूरे हिंदुस्तान में, उसकी क्लास लो। मैं नहीं कहता कभी कि मेरी ही क्लास लो। मैं अपने कुछ मानक तय कर रखा हूं। कोई छात्र ऐसा है जो ऑफलाइन आए वही तैयारी कर सकता है, ऐसा नहीं है। ऑनलाइन छात्र भी तैयारी कर सकता है, क्योंकि बड़े एग्जाम नहीं है, छोटे एग्जाम से। लेकिन जिन छात्रों को दिक्कत बहुत ज्यादा है मैथ्स में, रीजनिंग में, उनको ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए। जहां सुविधा हो वहीं करना चाहिए। 3 चीजें जरूर देखनी चाहिए कहीं भी कोचिंग ज्वाइन करने के पहले। पहला, पेट के साधन है कि नहीं है, क्योंकि वो जो कुछ लोग होते हैं, सर हम भूखे रह के पढ़ाई कर लेंगे, 4 दिन में मर जाओगे बे। मत बताओ, इतना मत फेंको। पहले खाने की व्यवस्था जहां हो, रहने की व्यवस्था जहां हो, और टीचर का आपको समझ में आ रहा हो, और आपके साथ कोई ऐसा आपका शिक्षक जो आपको मोटिवेट कर सके। क्योंकि कई वक्त ऐसा आएगा 1 महीने के बाद, सर नहीं हो रहा मुझसे, तो उसे कह सके तुम क्या हो यार, अर्जुन खड़ा हो गया था, अर्जुन जैसा धनुर्धारी, पशुपसासधारी, ब्रह्मास्धारी। हे स्वामी, हाँ गुरुदेव, क्या? मैं नहीं लड़ूंगा। क्यों? सामने देख रहे हो, वो देखो मैं दादा खड़े हैं। ये स्थिति ऐसी आती है, तब वहां पर एक श्री कृष्ण जैसे एक गुरु की आवश्यकता पड़ती है। वो गुरु तुम्हारा कोई भी हो सकता है। ये 3 चीजें बहुत मायने रखती हैं।
तो ये मैथ्स के लिए आपको कुछ स्टैंडर्ड बुक्स है, आप सबके पास RX अग्रवाल होगी, शारदा होगी, मुझे पता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसके साथ अगर आपके पास ऑनलाइन कोर्स हो किसी का जिसकी अच्छी समझ में आती हो, जो इंटरटेन के साथ पढ़ा सके आपका, तो जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं गोविंद सर की क्लास ले लो, ऑनलाइन देख रहे हो और भी टीचर जिनकी पसंद उनकी क्लास ले लो, ऐसा नहीं सिर्फ चौहान सर की क्लास लो, जहां मन करे, दिस योर चॉइस। पर फ्री फंड वालों के चक्कर में मत पड़ना, फिर से बता दे रहा हूं। लोग फ्री क्लास शुरू जरूर करते हैं लेकिन खत्म नहीं कर पाते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी फ्री में नहीं दी है, कुदरत ने तुम्हें सांसें गिन के दी है, गिन के। जिस दिन सांसें खत्म, कोड़ा डाल के खींच लेगा, आजा बेटा। फ्री कुछ नहीं है। जब तुम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो तो ऑक्सीजन देना पड़ता है। ऑक्सीजन तभी एक एक मिलती है जब पे करो, किसी का भी पे करो, क्योंकि जब पे करोगे तो सामने वाले को बोल सकते हो सर कोर्स करवाओ, बिकॉज वी पेड यू। कोई फ्री करवा रहा है तो 2-4 दिन तो खुद ताबड़तोड़ पढ़ाता, उसके बाद इससे कभी मैंने जीवन में फ्री कोर्स चलाया ही नहीं। उसके पीछे 2 वजह। जब आप पे करते हैं तो मेरे पर मेंटल प्रेशर होता है, नैतिक प्रेशर होता है, आर्थिक प्रेशर होता है, बच्चों ने पेमेंट किया, पढ़ाना जरूरी है। फ्री के चक्कर मत पड़ना, बर्बाद होना तो ठीक है। फ्री के चक्कर में हिंदुस्तान बर्बाद हुआ नहीं हुआ। फ्री बिजली देंगे, फ्री पानी देंगे, जबकि सच्चाई है तुम्हारे इस से पैसा लेकर तुम्हारे इसमें डाल देते हैं। जो सरकार फ्री, एक बात तो कोई सरकार घोषणा करती है हम फ्री बिजली पानी देंगे, बेवकूफ बनाते ससुरे। हम ही टैक्स देते हैं। अच्छा फ्री तब होगा ना, तुम्हारी सैलरी मत लो, तो अपने घर से निकाल के पैसा दो, तब मानेगी फ्री है। जनता का ही टैक्स, हमारे ही टैक्स से तुम पलते हो, तुम्हारा घर पलता है, तुम हम ही को कहते हो तुम फ्री देंगे। ये तो कमाल की बात हुई। प्रीतेश को मैंने जॉब पे रखा है, प्रीतेश कल के लिए और सर पढ़ाई है हम आपको फ्री में देंगे। प्रीतेश क्या बात है प्रीतेश भाई, है ना। हम ऐसे ही प्रधानमंत्री की सैलरी हम देते हैं। देश को कौन चलाता है दोस्त? हम। अगर देश पे कर्ज है तो इसका मतलब किस पे कर्ज है मित्रों? हम पे कर्ज है। नरेंद्र मोदी कहीं पर साइन करके चले जाएंगे, वो तो आज है प्रधानमंत्री, कल नहीं होंगे, लेकिन वो कर्ज रखा रहेगा किसके ऊपर? भारत के ऊपर। क्योंकि जब कोई कर्ज लिया जाता है तो गारंटी देती है भारत की संचित निधि, और संचित निधि में एक लिखा होता है हम भारत के लोग, उसमें हम भारत का प्रधानमंत्री नहीं लिखा होता। समझो कॉन्सेप्ट को क्लियर करके कि फ्री फंड का चक्कर छोड़ के आराम से इसको, ठीक है, ऑनलाइन करो। लेकिन ऑनलाइन का सबसे अच्छा तरीका है बुक्स रख के करो। सर ने कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया, बुक्स के क्वेश्चन लगाइए, सर से बोलिए डाउट सेशन रखें तो आपके डाउट भी क्लियर होते जाएं। अगर डाउट क्लियर हो तो जबरदस्ती परेशान मत करो टीचर को। और फिर देखो कि ये मैथ आपकी कितनी स्ट्रांग हो गई। उसके लिए क्या करना है? प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस के लिए सबसे अच्छा है आपका टेस्ट सीरीज, एक स्टैंडर्ड मानक टेस्ट सीरीज। आप आराम से इस कोर्स को 40 में 35 के हकदार हो सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 महीने में। 3 महीने हमारे पास है, 2 मंथ्स में आप हो सकते हैं। सर फिर टाइम कितना दें? मैथ्स को कभी भी 4 घंटे से टाइम ज्यादा मत देना, क्योंकि कोई किसी व्यक्ति की क्षमता एक दिन में 8 घंटे ज्यादा नहीं होती पढ़ने की। बाकी जो पढ़ता है उसको रगड़ता है, नींद आ रही होती है, क्योंकि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, बड़ी यूनिवर्सिटी ने कहा कि हमारे दिमाग की क्षमता है एक दिन में 8 घंटे ही पढ़ने की, उसके बाद बाकी चीज को दिमाग, वो फिर जबरदस्ती लगाना अलग बात है। 4 घंटे आपने मैथ्स को दिया, 1 घंटा आपने रीजनिंग को दिया, क्योंकि रीजनिंग आसान चीज है। रीजनिंग में क्या 17-18 टॉपिक है, और 17-18 टॉपिक में 8-10 टॉपिक पैसे हैं। जैसे मान लो वो तुबल में बोलू, लिखो लिखो, बताओ कुछ मुर्गे कुत्ता है। क्या बोला? कुछ मुर्गे कुत्ता है और सभी कुत्ते बिल्ली है। निष्कर्ष क्या निकल रहा है? अब ये कोई प्रश्न है? बताओ। हमें थोड़ा सी चीजें, कुछ मुर्गे कुत्ता है। अब मान लीजिए एक मुर्गी है, हमने कुछ क्या बना दिया? बना दिया ना। अब क्या करा है? सभी कुत्ते बिल्ली है। सभी कुत्ते क्या है? बिल्ली है। अब डायग्राम बनाओ,
निष्कर्ष दे देगा कोई भी बिल्ली कुत्ता नहीं है, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, मतलब कुछ भी एग्जांपल करके XYZ। और जैसे मान लीजिए एक बहुत फेवरेट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो आता ही आता है कि मान लीजिए वो एक क्वेश्चन पूछेगा कि 15 अगस्त 15 जनवरी 2021 को कौन सा दिन था। एक आध प्रश्न ऐसे सीधे साधे होता है, आता है तो बन जाएगा, नहीं आता तो छोड़। तो लॉजिक ऐसी कोई इंटरेस्ट आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैथ्स रीजनिंग का तो सीधे तौर पे कोई फंडा है, आपको कुछ स्टैंडर्ड किताबें पहला, और दूसरा आपके पास एक राइट गाइडेंस टेस्ट सीरीज। तो मैथ रीजनिंग के पोर्शन में 70 नंबर में आप आराम से इसको किसी प्रकार के 50 में अपने आप की स्कोर रखो। आप किसी भी, ये मिनिमम है, सिलेक्शन लेने के लिए आपको कितना रखना पड़ेगा, 55 से 60। ठीक है, और ये सिर्फ आपका मैथ रीजनिंग। अब मान लो आप कहते हो नहीं सर मेरी मैथ रीजनिंग तैयार है, सर मुझे साइंस में दिक्कत है। चलो ठीक, अब आते हैं हम साइंस की बात करते हैं। साइंस में सबसे बड़ा पोर्शन किसका है, बायो का। उसके बाद पोर्शन किसका है, केमिस्ट्री का। उसके बाद पोर्शन है किसका, फिजिक्स का। जितने प्रश्न बायो से आते हैं ये दोनों से मिलके भी नहीं आते, ध्यान रखना इस बात का। लेकिन आजकल का जो बायो पूछ रहा है, कुछ क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस्ड देता है। क्या देता है, कॉन्सेप्ट बेस्ड देता है। कुछ ऐसी प्रजाति दे देता है, कुछ ऐसे जीव दे देता है जिसको आदमी जानते नहीं है। CHA करो भाई, CHA, ओ की जगह पहले ए करो। हाँ, मैं चौहान नहीं, चौहान, ठीक है, बात मेरी क्लियर। तो अब एक बात आती है कि सर साइंस कहां से पढ़ें। आप मध्य प्रदेश में जितने भी लोगों से साइंस पढ़े मुझे नहीं पता, बस एक काम करना, मेरा साइंस का मटेरियल ले लेना। क्या लेना, मटेरियल, 499 रुपए में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का। उसके बाद तुम्हें किसी का पढ़ने का आवश्यकता नहीं पड़ेगी, दम से कह रहा हूं। और अगर हिम्मत है तो मटेरियल खरीद लेना। जिसको समझते हो कि ये बहुत बड़ी प्रतिष्ठित कोचिंग है, इससे अच्छा कुछ नहीं, उसके नोट्स अपने तरफ रख लेना और एक तरफ हमारा कंटेंट रख लेना साइंस का। तो ऐसा लगेगा वो बच्चा है और ये अम्मा है, वो भी दादी है। हां, लेकिन मेरे में एक थोड़ी दिक्कत है, कुछ ऐसी जानकारी भी है जो बहुत बोझिल है। बोझिल मतलब आपको पका देंगी, तो आपको इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा। जैसे कल मैं आपको पढ़ा था ऑक्सीटोसिन हार्मोन। आपको सामान्य शिक्षक क्या पढ़ाता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलैक्सिन हार्मोन कहलाता है। लेकिन मैंने आपको ऑक्सीटोसिन हार्मोन पर मैंने 30 मिनट लेक्चर दिया आपको। मैंने उसके फायदे मैंने बताए। उसको हमने बताया कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन एक लव हार्मोन कहलाता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन एक प्रकार से जीवों में आकर्षण का काम करता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन मादाओं में प्रसव के समय, प्रसव पीड़ा के समय जो है इसे हम बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। यही ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो कि लगाया जाता है, गाय बैलों में लगाया जाता है ताकि वो ज्यादा दूध दे सके। डेयरी फार्म में उपयोग किया जाता है, कल बताया। इसके मैंने आपको दुरुपयोग भी बताया कि आज बहुत बड़े लेवल पर इसका प्रयोग किया जाता है। कहां पर, खाद्य सामग्री में। तो जब हम खाद्य सामग्री खाते हैं हमारे शरीर का ऑक्सीटोसिन लेवल बढ़ता है, तो हमारे शरीर में कौन सी दिक्कत होती है, जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है तो कौन से रोग होता है। कल मैंने एक रोग बताया था विशेष तौर पर, एक बीमारी मैंने आपको बताई थी। मैंने बताया था कि अगर जीव जंतुओं में ऑक्सीटोसिन दिया जाता है तो वो गाय आगे चलकर के इतनी बांझ हो जाती है कि बच्चे पैदा ही नहीं कर पाती है। मैंने आपको बताया था, समझ बात। तो इतनी इंफॉर्मेशन कैसे, सरकार ने 2018 के बाद उस पर बैन लगा दिया। क्यों लगाया, मैंने आपको बताया। मैंने आपको बताया कि ऐसे ही करके डाइक्लोफिन करके एक दवाई आती है जो कि जीव जंतुओं में पीड़कनाशी के तौर पे दी जाती है। जब उसको गिद्ध खाते हैं तो मर जाते हैं क्योंकि उनके गुर्दे खराब हो जाते हैं। मैंने कल बताया था आपको। तो जरूरी है ना दोस्त, जब साइंस पढ़ो तो अच्छे से पढ़ लो। और ये सारी चीजें लूसेंट में तो नहीं मिलेगी, ये तो तुम चाहे जीवन लगा दो। तो 499 में आपको साइंस का, बायो का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, तीनों का नोट्स मिल जाएगा। और उसके अलावा मेरी क्लास उसमें फ्री में रहेगी। बायो मेरी क्लास पूरी, फिजिक्स बायो। हाँ, थोड़ा मैं स्लो पढ़ाता हूं। स्लो क्यों पढ़ाता हूं, लोगों ने कहा सर आप इतने स्लो पढ़ा रहे हैं, अक्टूबर में तो पेपर हो जाएगा। मैं बोला ठीक है, पढ़ा दो मुझे पहले,
एक बार साइंस मुझे पढ़ा दो, दिसंबर तक मेरी साइंस उसके पहले खत्म हो जाएगी, नवंबर तक अच्छे से हो जाएगी, क्योंकि बायो के बड़े बड़े मेजर पार्ट्स मैंने खत्म कर दिए। तो मेरी जो ऑनलाइन क्लास होगी उसमें उसी मेरी ऑनलाइन वाले वीडियोस फ्री रहेंगे आपके 499 के नोट लेक्चर में। नोट्स क्लास दोनों मिलेंगे बेटा, नोट्स और क्लास दोनों मिलेंगे ताकि समझ सको आप।